नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि मियां नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी की मुलाकात के दो खुफिया किरदार कौन थे, इस मुलाकात के लिए क्या हैरानकुन खुफिया कोड इस्तेमाल किए गए और खटमंडू के होटल में 1 घंटा क्या होता रहा। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी की मुलाकात के लिए क्या खुफिया कोड इस्तेमाल हुए और खटमंडू के एक होटल में 1 घंटा क्या होता रहा। आपको इस मामले से जुड़े दो हैरानकुन वाकयात और उनकी इंतहाई अहम तफसीलात बताते हैं ताकि आप डॉट्स कनेक्ट करके यानी कड़ियों से कड़ियां जोड़कर इस पूरे मामले को आसानी से समझ सकें। तो मामला यह है कि मियां नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी की खुफिया मुलाकात के लिए एक खुफिया कोड इस्तेमाल किया गया। ये दावा है भारतीय मीडिया का। नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी सार्क कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए नेपाल के दारुल हुकूमत खटमंडू पहुंचे थे और यहां इनकी दो मुलाकातें होनी थी। एक मुलाकात वो थी जो सबके सामने कैमरों के सामने होनी थी, जबकि दूसरी मुलाकात वो थी जो कैमरों के पीछे होनी थी, यानी इस मुलाकात को मुकम्मल तौर पर खुफिया रखा जाना था। इस मुलाकात के लिए दोनों के पास खुफिया कोड मौजूद थे और दोनों को पहले से बता दिया गया था कि इनकी एक खुफिया मुलाकात होनी है। दोनों की इस मुलाकात का खुफिया कोड क्या था वो भी आपको बताते हैं और ये भी बताते हैं कि ये खुफिया कोड देने वाला किरदार असल में कौन था। तो मामला यह है कि नेपाल जाने से चंद माह पहले मियां नवाज शरीफ भारत भी गए थे। जब वो नई दिल्ली पहुंचे तो उन्हें एक खास पैगाम पहुंचाया गया। नवाज शरीफ ने नई दिल्ली में वैसे तो सिर्फ नरेंद्र मोदी की हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत करना थी, लेकिन उन्हें एक और मुलाकात का पैगाम भी पहुंचाया गया। ये पैगाम एक गैर सरकारी भारतीय शख्सियत की जानिब से था। नवाज शरीफ ने इस शख्सियत की जानिब से मुलाकात का जो पैगाम भेजा गया था उस पैगाम को कबूल कर लिया और उसके बाद मियां नवाज शरीफ इस भारतीय शख्सियत के घर पहुंच गए। इस शख्सियत ने मियां नवाज शरीफ को टी पार्टी पर बुलाया था, यानी उन्हें चाय की दावत पर बुलाया गया था और उन्हें इस दावत पर बुलाने वाली शख्सियत का नाम सज्जन जंदाल था। यहां से इस पूरी कहानी ने एक इंतहाई ड्रामाई मोड़ लिया। वो मोड़ क्या था उसकी पूरी तफसीलात से भी आपको आगाह करते हैं। तो मामला यह है कि नवाज शरीफ को चाय पर बुलाने वाली शख्सियत सज्जन जंदाल स्टील के शोबे में एक बहुत बड़े कारोबारी ग्रुप के सरबराह हैं। इस टी पार्टी में यानी चाय की ये जो दावत थी, इस दावत में नवाज शरीफ को एक हैरानकुन तजवीज़ पेश की गई और वो तजवीज़ ये थी कि मियां नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी एक खुफिया मुलाकात करें और दोनों वज़राए आज़म इस खुफिया मुलाकात के बारे में अपने अपने मुल्कों के जो दीगर सियासी रहनुमा हैं और अपने अपने मुल्कों की जो अफवाज हैं उनको और उनकी क़यादत को इल्म ना होने दें। इस मीटिंग के लिए सार्क कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का वक्त चुना गया जो कि चंद माह बाद होने वाली थी और ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये नेपाल के दारुल हुकूमत खटमंडू में होनी थी। अब जिस वक्त ये कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो दो हैरानकुन वाकयात हुए। वो हैरानकुन वाकयात क्या थे उसकी पूरी तफसील भी आपको बताते हैं। तो आपको आगाह करें कि इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खटमंडू पहुंच चुके थे और इस दौरान उन्होंने नेपाल से भारत एक इंतहाई अहम नौइयत का फ़ोन किया। ये फ़ोन उन्होंने जंदाल को किया था, यानी वही जंदाल जिन्होंने मियां नवाज शरीफ को चंद माह पहले नई दिल्ली में चाय पर बुलाया था। इस टेलीफोन कॉल में नरेंद्र मोदी ने जंदाल से कहा कि वो फौरन खटमंडू पहुंचें और इस मामले को मुकम्मल तौर पर खुफिया रखा जाए। और इस फ़ोन के बाद जंदाल पहली दस्तयाब फ्लाइट से नेपाल के दारुल हुकूमत खटमंडू पहुंच गए जहां सार्क कॉन्फ्रेंस हो रही थी। और जब
जंदाल खटमंडू पहुंचे तो एक होटल में इनके लिए एक कमरा पहले से बुक था। खटमंडू पहुंचने के बाद उन्होंने मियां नवाज शरीफ को एक खुफिया पैगाम पहुंचाया और ये जो पैगाम था जो नवाज शरीफ को पहुंचाया गया, ये पैगाम भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से एक खुफिया मुलाकात के बारे में था और भारतीय मीडिया के मुताबिक इस मुलाकात के लिए टी टाइम का कोड इस्तेमाल किया गया। जंदाल का पैगाम मिलने के बाद मियां नवाज शरीफ तयशुदा वक्त पर जंदाल के होटल के कमरे में पहुंच गए और दूसरी जानिब नरेंद्र मोदी भी इसी कमरे में पहुंच गए। इस मुलाकात के बारे में ना तो भारतीय वज़ीर आज़म के साथ जो सरकारी वफ्द खटमंडू आया था उसे कुछ मालूम था और दूसरी जानिब मियां नवाज शरीफ के साथ जो पाकिस्तान का सरकारी वफ्द खटमंडू पहुंचा था उसे भी इस मुलाकात के बारे में कोई इल्म नहीं था कि मियां नवाज शरीफ कहां किससे मुलाकात के लिए जा रहे हैं। अब जब मियां नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी दोनों होटल के कमरे में पहुंचे तो वहां क्या हुआ, तो आपको आगाह करें कि उस वक्त उस कमरे में सिर्फ 3 लोग मौजूद थे। एक मियां नवाज शरीफ, दूसरे भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और तीसरे जंदाल। इस कमरे में मियां नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी के दरमियान 1 घंटे तक मुलाकात हुई और इस मुलाकात में 2 ऐसे नुकात पर बात हुई जो सबके लिए इंतहाई हैरान कुन थे। इनमें से एक नुक्ता मियां नवाज शरीफ ने उठाया जबकि एक नुक्ता भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उठाया। इस मुलाकात में मियां नवाज शरीफ ने मुबैना तौर पर नरेंद्र मोदी को बताया कि उनके पास भारत के साथ मुज़ाकरात के लिए कुछ ज़्यादा अख्तियारात मौजूद नहीं हैं और उन्होंने मुबैना तौर पर यह भी कहा कि सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट यानी पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है यानी जो पाकिस्तान की फ़ौज है उनकी जानिब से उनके अख्तियारात आहिस्ता आहिस्ता महदूद कर दिए गए हैं। दूसरी जानिब भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मुलाकात में मुबैना तौर पर एक हैरान कुन नुक्ता अपनी तरफ से उठाया। इस मुलाकात में उन्होंने कहा कि वो कश्मीर के मसले पर मुज़ाकरात करना चाहते हैं, इस मामले में उनकी दिलचस्पी भी है, लेकिन मकबूजा कश्मीर में इलेक्शन की वजह से वो कश्मीर के मामले पर बातचीत करने की पोजीशन में नहीं हैं। मोदी का कहना था कि अवामी दबाव की वजह से वो चाहते हुए भी मुज़ाकरात का सिलसिला जो है बाकायदा तौर पर और बाज़ाब्ता तौर पर और सरकारी तौर पर शुरू नहीं कर सकते, यानी मुबैना तौर पर दोनों ने अपनी अपनी मजबूरियों का जिक्र किया इस मीटिंग में। अब इस मुलाकात के 2 माह बाद नरेंद्र मोदी ने मियां नवाज शरीफ को टेलीफोन भी किया, ताहम इस फ़ोन कॉल को सरकारी तौर पर जाहिर किया गया था, यानी इस फ़ोन कॉल को कोई छुपाया नहीं गया था और ये कॉल कोई खुफिया तौर पर नहीं की गई थी। और इस टेलीफोन कॉल में नरेंद्र मोदी ने मियां नवाज शरीफ को क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम के लिए गुड लक कहा था, यानी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया था। उसके बाद जंदाल के मुतल्लिक एक और ऐसा वाक़या हुआ जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत के जो अवाम हैं वो भी हैरान रह गए और ये वाक़या जंदाल के एक खुफिया दौरे के मुतल्लिक था। जंदाल 2017 में अचानक पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचे और इस दौरे को मुकम्मल तौर पर खुफिया रखा गया था और इसके बारे में कोई बाज़ाब्ता ऐलान भी नहीं किया गया था। इस दौरे में जंदाल ने मरी में मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की थी और इस मुलाकात के बारे में कहा गया कि जंदाल नरेंद्र मोदी का कोई ख़ास पैगाम लेकर पाकिस्तान आए थे और मुबैना तौर पर पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसियां हैं उन्होंने जंदाल के दौरा पाकिस्तान और उनकी नवाज शरीफ से मुलाकात की खबर लीक की थी। जब यह खबर लीक हो गई तो मरियम नवाज ने इस मुलाकात के बारे में और इस दौरे के बारे में एक ट्वीट कर दिया। इस ट्वीट में मरियम नवाज ने कहा कि जंदाल मियां नवाज शरीफ के पुराने दोस्त हैं, उनके साथ मीटिंग को बढ़ा चढ़ा कर पेश ना किया जाए। ये कोई खुफिया मीटिंग नहीं थी, लेकिन बहुत से हल्के ये सवाल उठाते रहे कि अगर ये दौरा कोई खुफिया दौरा नहीं था और अगर ये मीटिंग कोई खुफिया मीटिंग नहीं थी तो इसका बाज़ाब्ता ऐलान क्यों नहीं किया गया। दूसरी जानिब कुछ हल्कों का ये भी ख्याल था कि हो सकता है कि जंदाल दोनों मुल्कों के दरमियान मुज़ाकरात के लिए एक गैर रस्मी पैगाम रसां या आप कह सकते हैं कि एक इनफॉर्मल मैसेंजर के तौर पर पाकिस्तान आए हों। और यहाँ आपको ये भी बताएं कि नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी की खटमंडू में जो मुबैना खुफिया मुलाकात है
उसकी खबर मारूफ भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त ने दी थी और बाद में दीगर कई भारतीय सहाफ़ियों ने भी अपनी रिपोर्ट्स में इस मुलाकात के हवाले दिए। यहाँ अहम बात यह भी है कि जब इस मुलाकात की खबर मंजरे आम पर आई तो उस वक्त भारतीय हुकूमत ने सरकारी सतह पर इस खबर की तरदीद की थी, ताहम बाद में कई भारतीय सहाफ़ियों ने सरकारी ज़राए के हवाले देकर इस खबर की तस्दीक की थी। दूसरी जानिब उस वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत ने भी सरकारी तौर पर इस खुफिया मीटिंग की तरदीद की थी, लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ इस वक्त जो है जिस मीटिंग का जिक्र कर रही है मियां नवाज शरीफ के हवाले से और नरेंद्र मोदी के हवाले से, वो मुबैना तौर पर यही मीटिंग थी। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।